Good morning students, welcome to our YouTube channel Kohinoor Kids Academy Secondary School Neemkathana. Myself Krishna Sharma, Faculty of English. Today we will read chapter number 2 in English. Okay, so let's start. We will first read what is the name of the chapter. In the name of a chapter, the story inside him make us understand something. जब हम चैप्टर का नेम रीड करते हैं, चैप्टर का नेम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें यह पता चलेगा कि इस चैप्टर के अंदर किसके बारे में बात की गई है. Grandmas means that you all know what happens. So tell me what happens. Correct. दादी. Grandmas का मीन्स क्या होता है? दादी. जो आपके पापा हैं, उनकी जो मम्मी हैं, वो आपकी क्या लगती हैं? दादी. Grandmas. And sickles. What is sickle? I think you all must have seen sickle. It looks something like this. यह कुछ इस तरीके की दिखाई देती है. ये कौन है? ग्रैंडमा. और इनका जो हैंड है उसमें ये क्या है? सिकल. ये देखिए आप, ये क्या है? सिकल. ये देखिए, इट इज सिकल. It is definitely found in the house of a person who does farming. जो किसका वर्क करते हैं? फार्मिंग का वर्क करते हैं, कृषि का वर्क करते हैं, जो खेती करते हैं, उनके घर पे यह मिलती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर का नेम क्या था हमारा? ग्रैंडमाज सिकल. ग्रैंडमा का मीन्स आप समझ गए और सिकल का मीन्स भी समझ गए आप लोग. अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन. We all have our favorite toy, movie, food, friend, relatives, books which have a special place in our heart. हम सभी के पास हमारा कोई भी फेवरेट टॉय है, मूवी है, फूड है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, बुक्स है. कोई भी अपना मतलब फेवरेट टॉय भी हो सकता है, मूवी भी फेवरेट हो सकती है, कोई फूड फेवरेट हो सकता है, कोई फ्रेंड फेवरेट हो सकता है, कोई रिलेटिव्स में कोई ऐसा हमें बहुत पसंद है जो क्या होता है? फेवरेट. कोई बुक्स हमें फेवरेट लगती है. विच हैव ए स्पेशल प्लेस इन आवर हार्ट. जो हमारे दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं. नेम वन ऑफ योर फेवरेट थिंग्स. आपको अपनी फेवरेट या पसंदीदा चीज़ों में से किसी भी एक का नाम बताना है. एनी चाइल्ड हैज़ सम फेवरेट थिंग. यू ऑल्सो हैव टू सेंड मी द नेम ऑफ योर फेवरेट थिंग बाय राइटिंग द नेम. लाइक समवन लाइक ए टॉय, समवन लाइक्स न्यू चॉकलेट्स, somebody likes to roam. roam मीन्स क्या होता है? घूमना. किसी को घूमना भी पसंद होता है. and someone likes chocolate, someone like new clothes. You too will have a favorite thing. How would you feel if somebody take it away? अगर कोई इसे छीन ले, आपसे इसे कोई ले लेता है तो आपको कैसा लगेगा? What would you do? आप क्या करोगे? Share your thought. ये जो थॉट है, थॉट मीन्स क्या होता है? विचार. वो आपको शेयर करने हैं. यू हैव टू शेयर इट विथ योर पेरेंट्स. आप अपने पेरेंट्स के साथ आप ये थॉट्स आप शेयर कर सकते हो कि हमारा फेवरेट टॉय क्या है, और आपसे इसे कोई छीन लेता है तो आपको कैसा लगेगा, वो आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो. नाउ वी स्टार्ट रीडिंग. इफ़ यू फाइंड ए हार्ड वर्ड वाइल रीडिंग देन अंडरलाइन इट. मैं आपको अब रीडिंग करवा रही हूँ. अगर कोई हार्ड वर्ड आता है तो आप उसको अंडरलाइन कीजिएगा. लेट्स रीड. Read the story of grandma to know about her favorite thing and what happened to it. दादी से उनकी पसंदीदा चीज़ के बारे में जानने के लिए हम यह स्टोरी पढ़ेंगे. नो अबाउट हर फेवरेट थिंग. उनकी जो फेवरेट थिंग है क्या है उसके बारे में जानने के लिए हम यह स्टोरी पढ़ेंगे. एंड
व्हाट हैपन टू इट, और उनके साथ क्या हुआ था, यह भी हम इस स्टोरी के अंदर जानेंगे। फर्स्ट आई डू द रीडिंग देन आई विल टेल इट्स हिंदी मीनिंग। सबसे पहले मैं आपको रीडिंग करवा रही हूँ, फिर इसके बाद में मैं आपको जो पैराग्राफ है उसका हिंदी मीन्स अंडरस्टूड करवाऊंगी। Rajan's grandma was very popular with all the people of the village. Everyone called her grandma. The villagers respected her because she was very wise and helpful. Grandma, said Rajan, everyone calls you grandma. Look like you are the village grandma. Grandma smiled and replied, yes, yes, they do, and I am. Do you know why? It's because I am the oldest person in this village. I have lived here for 60 years and I remember when most of these people were born. 60 years? Were you born here? Asked Rajan. He could not believe what Grandma had said. No, Rajan, I came here as a 10 years old bride 60 years back. But there is one thing older than me. And what's that? Asked Rajan curiously. अब हम इसका हिंदी मीन्स समझेंगे। Rajan's grandma was very popular. Rajan's grandma was very popular with all the people of the village. राजन की दादी गांव के सभी लोगों के साथ बहुत ही लोकप्रिय थी। पॉपुलर का मीन्स क्या होता है कि प्रसिद्ध थी, लोकप्रिय थी, सब उनको लाइक करते थे। पॉपुलर मीन्स लाइक्ड बाय एवरीवन, सभी उनको क्या करते थे, लाइक करते थे। एवरीवन कॉल्ड हर ग्रैंडमा, सभी ने उन्हें ग्रैंडमा कहा। द विलेजर रेस्पेक्टेड हर, जो गांव वाले हैं वो उनका बहुत ही रेस्पेक्ट करते थे, सम्मान करते थे। शी वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, क्योंकि वह बहुत ही क्या थी, वाइज और हेल्पफुल थी। वाइज का मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान, और हेल्पफुल का मीन्स क्या होता है, मददगार। ग्रैंडमा सेड राजन, दादी, राजन ने कहा। एवरीवन कॉल यू ग्रैंडमा, सब आपको ग्रैंडमा कहते हैं। लुक्स लाइक यू आर द विलेज ग्रैंडमा, लगता है कि आप गांव की दादी हैं। ग्रैंडमा स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, जो दादी हैं वो मुस्कुराई और उन्होंने जवाब दिया। यस यस दे डू एंड आई एम, हाँ वे करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, और मतलब वो ग्रैंडमा भी कहते हैं और मैं हूँ। डू यू नो वाई, तुम जानते हो क्यों? इट्स बिकॉज आई एम द ओल्डेस्ट पर्सन इन दिस विलेज, क्योंकि मैं इस गांव की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हूँ। ओल्डेस्ट का मीन्स क्या होता है, बुजुर्ग। पर्सन का मीन्स क्या होता है, व्यक्ति। आई लिव्ड हेयर फॉर 60 ईयर्स, मैं यहाँ 60 साल से रह रही हूँ। एंड आई रिमेंबर व्हेन मोस्ट ऑफ दीज पीपल बॉर्न हेयर, और मुझे याद है कि जब इनमें से ज़्यादातर लोगों का जन्म यहाँ मेरे सामने ही हुआ था। "60 years, 60 साल, वर यू बॉर्न हेयर, क्या आप यहाँ पैदा हुए थे, क्या आपका जन्म यहाँ हुआ था? आस राजन, राजन ने पूछा। ही कुड नॉट बिलीव वॉट ग्रैंडमा हैड सेड, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दादी ने क्या कहा था। नो राजन, नहीं राजन, आई कैम हियर एज ए 10-year-old ब्राइड 60 ईयर बैक, 60 ईयर्स बैक, मैं 60 साल पहले 10 साल की दुल्हन के रूप में यहाँ आई थी। बट देयर इज़ वन थिंग ओल्डर देन मी, लेकिन मुझसे एक चीज़ बड़ी है। एंड व्हाट्स दैट, वो क्या है? राजन ने आस्क्ड राजन क्यूरियसली, राजन ने उत्सुकता से पूछा। नाउ वी विल टीच इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट इज़ द थिंग ऑफ द ग्रैंडमा that is bigger than them. In the next class we will get more interest in reading and will also read what is his favorite thing. Today you have to do chapter 2 reading in home assignment and write the word meaning in your notebook. ये word meaning हैं
ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है और इनको लर्न भी करना है। और आज आपको रीडिंग भी करनी है। आज आपका होम असाइनमेंट है रीडिंग पेज नंबर 15 चैप्टर 2। आपको पेज नंबर 15 की रीडिंग करनी है, उसका हिंदी मीन समझना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड डू एंड लर्न वर्ड मीनिंग चैप्टर 2। आपको जो वर्ड मीनिंग मैंने आपको अभी इसमें दिखाई है वो आपको अपनी नोटबुक में करनी है और उनको लर्न भी करना है। थैंक यू।